हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये देखेंगे कि सीटेट के सिलेबस में क्या क्या आता है, एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने चाहिए, वो हम फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले सीटेट सिलेबस 2020 में जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो दो फेजेस में कंडक्ट होता है। ठीक है, एक पेपर वन और एक पेपर टू। पेपर वन होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो हैं टीचर्स, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के टीचर्स को जो है उनके लिए होता है पेपर वन। और पेपर टू होता है सिक्स टू एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और इनमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब पेपर वन में और पेपर टू में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। वो कॉमन टॉपिक्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन स्कूल्स, मतलब स्कूल्स में टीच करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या हम मेथड्स हैं, ये सब भी इसमें होता है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। ये दोनों लैंग्वेज जो हम एग्ज़ाम फिल करते टाइम फिल करते हैं वो ये दोनों लैंग्वेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथ्स का, और फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ये सब भी हैं इस पेपर वन और पेपर टू दोनों के कॉमन के जो मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं सीटेट सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसे प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आता है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकंड, फिर मैथमेटिक्स एंड फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या क्या आता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये प्राइमरी चाइल्ड्स के लिए, ये 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कि हमें कैसे हर टाइप के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके चलना चाहिए, कि चाहे वो रिच या फिर पुअर, इनको अलग नहीं करना चाहिए, फिर डिसेबल्ड या फिर नॉर्मल बच्चों को हमें अलग लेके नहीं, हमें सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। इस बारे में हम सब पढ़ते हैं। इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। इससे नेक्स्ट जो आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, वो चाइल्ड डेवलपमेंट का लर्निंग का जो जितने भी सारा पोर्शन है और पेडागोजी का है वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे सारा। 10 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। उससे अभी हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं और रिलेशनशिप विद लर्निंग, की डेवलपमेंट का और लर्निंग का क्या रिलेशन है, उन सभी के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सभी चीज़ें। और फिर नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल कैसे इंटरेक्शन टीचर्स का, पेरेंट्स का, पीयर्स का, इन सभी का चाइल्ड से कैसा इंस्ट्रक्शन होता है वो सभी। फिर नेक्स्ट थ्योरीज आती हैं, जैसे कि पियाजे की थ्योरी या फिर कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, इनके क्रिटिक्स हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं, अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग चाइल्ड्स को कैसे, चाइल्ड्स के बारे में क्या क्या बताया वो सभी। फिर नेक्स्ट होता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड और एक होता है टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, ये मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, बच्चा कैसे प्रोग्रेस करता है, ये सभी चीज़ें। ये इसके कुछ बहुत सारे सिलेबस है पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये इसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी पेडागोजी आती है, कि हमें चिल्ड्रन को ये मतलब पेडागोजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि हम कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे लर्न करते हैं, और वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। स्कूल परफॉर्मेंस में बच्चे कैसे कैसे कि अपने टारगेट को अचीव करने से फेल हो जाते हैं, क्या उनके पीछे रीजंस होते हैं, और हम उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या सब कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कि कोई चाइल्ड बेटर डेवलप कर सके। तो वो सब चीज़ें हम पेडागोजी में पढ़ते हैं, वही सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसमें हमें मोटिवेशन, मतलब हम मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, या क्लासेस में हम उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए किन किन मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि वो बेटर डेवलप कर सकें, ये सभी चीज़ें। इससे नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू का। दोनों मिला के 60 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स का होता है लैंग्वेज वन से, 30 मार्क्स का होता है लैंग्वेज टू से। लैंग्वेज वन में वही कंप्रीहेंशन आता है। कंप्रीहेंशन में क्या होगा, हम एक
रीडिंग अनसीन पैसेज दे देंगे जो हमें रीड करना होगा, और उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। वो हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, या फिर हमारी वर्बल एबिलिटी को फाइंड करने के लिए, या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप्स कुछ भी दे देते हैं। इससे बाद में फिर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, जैसे कि कोई भी है इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज की पेडागोजी होती है कि हम उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों बच्चा सीख नहीं पा रहा है, ये सब चीज़ें। तो 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है। 15 इंटू 2 30, 30 60, ये 60 मार्क्स की दोनों लैंग्वेज का हो जाता है पोर्शन। इससे जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस उसका कंटेंट होता है, मतलब मैथ्स के जितने भी ज्योमेट्री वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आ जाते हैं, और 15 मार्क्स की आती है पेडागोजी मैथ्स की। तो अभी देखते हैं मैथ्स में कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैथ्स के कंटेंट में है ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग वगैरह etc जितने भी हैं ये सभी मैथ के कंटेंट है। इन्हीं टॉपिक्स में से एग्जाम में आता है मैथ्स में सारा का सारा। इसके बाद मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या आता है, नेचर ऑफ मैथ्स क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, चाइल्ड में हम कैसे देख सकते हैं, या फिर रीजनिंग पैटर्न्स वगैरह, और जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स की पेडागोजी में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में से भी कंटेंट होता है इसका एक मेन, और उसकी पेडागोजी में से आते हैं। 15 मार्क्स की कंटेंट आते हैं, 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजीज़ के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या कंटेंट क्या क्या है, उसमें सबसे पहले ये कुछ टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है, जिसमें से फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फिर फूड है, शेल्टर है, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मे कैन डू। इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स में कुछ और 4 पॉइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। इन सभी के ऊपर हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ये पेडागोजी आती है। पेडागोजी मतलब स्कोप ऑफ ईवीएस एंड कॉन्सेप्ट्स। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब हम इन्वायरमेंट से कैसे हम सीखते हैं, या फिर अपने आसपास की पीयर्स से, या फिर हम सभी चीज़ों से कैसे सीखते हैं, ये हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पेडागोजी में सारा पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम सीटेट सिलेबस पेपर 2 के लिए, कि पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये सब तो अभी तक हमने जो बात की थी वो थी सभी पेपर 1 के लिए। अभी हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में और पेपर 2 में कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है, बट जो पेपर 2 में डिफरेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पेपर 2 में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथ्स एंड साइंस। हम पेपर 2 में हम चूज़ कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ का टीचर बनना है, कोई मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का। तो हमारे पास ये कुछ चॉइसेस होती हैं, या तो अगर हम मैथ्स का या फिर साइंस का टीचर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं पेपर 2 में, तो फिर हमको मैथ्स एंड साइंस अपना एज अ सब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। या फिर हम सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस ले सकते हैं, या फिर हम मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस ये भी ले सकते हैं किसी अलग दूसरे सब्जेक्ट के लिए। अभी देखते हैं मैथ्स एंड साइंस में कौन कौन से हैं। ये 30 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें 30 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स में तो वही सारे टॉपिक्स जो मैंने पेपर 1 में बताए थे, वो पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में कॉमन रहेंगे। साइंस में ये कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। इसमें आएंगे फूड के सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग, मटेरियल्स में मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सभी हैं साइंस के टॉपिक्स। मैथ्स के टॉपिक वही कॉमन रहेंगे जो पेपर 1 में थे। अभी हम देखते हैं इसकी पेडागोजी क्या है। मैथ्स की और साइंस की पेडागोजी के ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर में आता है। अभी जो दूसरा पार्ट है, यहीं पे हमने देखा था, इसमें मैथ्स एंड साइंस वाला पोर्शन हो गया फर्स्ट वाला। अभी सेकंड वाले की बात करते हैं, सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, जो सोशल स्टडीज़ के या फिर सोशल साइंस के टीचर के लिए होता है। तो उसमें सबसे पहले कंटेंट आता है, जिसमें कंटेंट में हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से क्वेश्चंस आएंगे। और ये ए हो गया कंटेंट, और उसके अलग इसमें से आएंगे 40 क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से, और 20 क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजिकल इश्यूज़ में। मतलब इसमें से 60 क्वेश्चंस का ये है, 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे ये मैंने आपको साइंस का पोर्शन बताया था। 30 क्वेश्चंस का आएगा मैथ्स का पोर्शन, 30 का आएगा साइंस का पोर्शन। वैसे ही सेम यहाँ पे या तो सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस, इसमें से आता है 60 क्वेश्चंस का।
ये कंटेंट है और उसके पेडागोजी आ जाती है 20 क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।